नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज एक और बहुत ही दिव्यांगना अप्सरा साधना का एक बहुत ही सुंदर अनुभव आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। मित्रों, यह जो अनुभव है ये कई प्रकार के चमत्कारों से भरा हुआ है। साधक के साथ दिव्यांगना अप्सरा की कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिससे साधक ने कई बार यह महसूस किया है कि उन्हें प्रत्यक्ष दिव्यांगना अप्सरा के कई प्रकार के दर्शन भी हो चुके हैं। आइए इस पूरे अनुभव को आप सभी को बताते हैं। मित्रों, एक साधक हैं जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझसे आज से लगभग 4 साल पहले दिव्यांगना अप्सरा की साधना प्राप्त की थी और उन्होंने मेरे शरण में आकर दिव्यांगना अप्सरा की साधना संपन्न की थी। इस अप्सरा की साधना संपन्न करने के बाद साधक के कई प्रकार के कार्य सिद्ध हुए थे। जैसे इनकी एक नौकरी लगी थी, इनके माताश्री के शरीर में एक विशेष स्थान पर दर्द होता था, एक प्रकार की पीड़ा होती थी, वह भी ठीक हुई। और साथ ही साथ इनके पिताश्री जो थे उन्हें माइग्रेन संबंधित बीमारी थी और अचानक से ही जब इन्होंने दिव्यांगना अप्सरा की साधना सिद्ध की तो इनके पिताश्री की यह जो बड़ी बीमारी थी यह भी उसमें भी कुछ आराम उन्हें प्राप्त हुआ। पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हुई, लेकिन अब पहले के कंपैरिजन इस समय में जो इनके पिताश्री हैं वह काफ़ी आराम महसूस करते हैं। और साथ ही साथ साधक की ज़िंदगी पहले से बहुत ही सफल मालूम होती है। जैसे पहले साधक के पास नौकरी नहीं थी तो इनके माता पिता भी इन्हें कई प्रकार से ताने दिया करते थे कि तुम्हारे पास अभी नौकरी नहीं है, तुम किसी कार्य के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो। और कई प्रकार के जैसे आम परिवार में सभी को ताने मिलते हैं। जो पुरुष होते हैं यदि उनके पास नौकरी ना हो, उनके पास किसी भी प्रकार से सफलता ना हो तो उन्हें इस प्रकार की बातें सुननी पड़ती हैं। तो यही घटना इस साधक के भी साथ होती थी और जब इन्होंने दिव्यांगना अप्सरा की साधना सिद्ध की तो इनके जीवन से ये सबसे बड़ी जो इनकी समस्या थी वह हल हुई। साथ ही साथ इन्होंने एक संकल्प लेकर एक छोटी सी साधना की थी दिव्यांगना अप्सरा की ही, उसका भी एक अनुभव मैं आप सभी को बता दूं। मित्रों, इनकी जो बहन हैं इन्हें थोड़ी गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां थी। उनके जो पति थे वह उन्हें कई प्रकार से यातनाएं दिया करते थे, कभी मारते थे छोटी छोटी बातों पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो बहन है उनके जो पति हैं वह मदिरा भी पीते हैं। और इन्होंने दिव्यांगना अप्सरा की साधना इस संकल्प के साथ उठाई कि मेरी बहन का जो गृहस्थी जीवन है वह सुखी हो जाए और इनके जो जीजा हैं उनकी जो मदिरा पान की गंदी आदत है वह भी दूर हो जाए। तो इस संकल्प के साथ इस साधक ने दोबारा दिव्यांगना अप्सरा की साधना आरंभ की और इस साधक ने यह साधना लगभग 15 से 16 दिन तक की। और इस बार यह जो साधना जब इन्होंने की तो इसमें एक सबसे बड़ा चमत्कार हुआ कि जो इनकी बहन के साथ जो यातनाएं दी जा रही थी, उन्हें कभी कभी मार दिया करते थे, तो ये सभी घटनाएं होनी बंद हो गई। उनके जो पति थे वह थोड़े समझदार होने लगे, उन्होंने ये सभी घटनाएं बंद की। और साथ ही साथ ये बताते हैं कि जब इन्होंने 15 से 16 दिन तक साधना किया तो एक रात्रि यानी कि 16वें या फिर 17वें दिन की रात्रि को दिव्यांगना अप्सरा जो हैं इनके स्वप्न में आई और उन्होंने बाकायदा साधक से यह कहा कि जो आपके जीजा हैं उनकी जो शराब की आदत है वह भी मैं पूर्ण तरीके से ख़त्म कर दूंगी और इसमें लंबा समय लगेगा, लगभग 2 से 3 महीने लगेंगे इस आदत को सुधारने में, तो आपको मुझे समय देना होगा। यह बात दिव्यांगना अप्सरा ने साधक से कही और इसके बाद साधक ने भी कई प्रकार की वार्ताएं दिव्यांगना अप्सरा से पूछी और ये सभी जो बातें हो रही थी ये स्वप्न के ही माध्यम से हो रही थी। साधक बता रहे थे कि दिव्यांगना अप्सरा की सुंदरता बहुत ही दिव्य थी, जैसा उनका नाम है वैसी इस देवी की सुंदरता भी है।
और साधक बताते हैं कि इसके साथ साथ साधक ने दिव्यांगना अप्सरा के हाथ को भी पकड़ा और पकड़ने के बाद साधक ने दिव्यांगना अप्सरा को चूमने की चेष्टा की, लेकिन यहाँ पर देवी तत्क्षण हंसते हुए गायब हो गई और साधक का जो स्वप्न था वह टूट गया। इसके बाद साधक को ऐसा लगा शायद अभी मुझे और भी साधना करनी चाहिए, लेकिन तत्क्षण इन्हीं के मन में ऐसा एक विचार आया कि अब तुम्हें इस साधना को यहीं पर संपन्न करना चाहिए और यदि तुम आगे भी मेरी साधना करना चाहते हो तो तुम्हें अन्य संकल्प के साथ मेरी साधना करनी होगी। इसके बाद साधक उस साधना को वहीं पर समाप्त करते हैं और लगभग 2 से 3 महीने के बाद ये देखते हैं कि जो दिव्यांगना अप्सरा ने बात कही थी वह सत्य हुई। इनके जो जीजा हैं उनकी वह गंदी आदत भी जो कि मदिरा पान करने की थी वह भी सुधरी और अब इनकी बहन का भी गृहस्थी जीवन काफ़ी सुखी है। अब इसके बाद साधक ने यह सोचा कि अब इन्हें दिव्यांगना अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए। साधक ने बाकायदा अपने संकल्प के अनुसार दिव्यांगना अप्सरा के दिव्य मंत्र का संकल्प लिया। साधक ने यह संकल्प लिया कि मुझे दिव्यांगना अप्सरा प्रेमिका रूप में सिद्ध हूँ और प्रत्यक्ष दर्शन उनका मुझे प्राप्त हो। इस संकल्प के बाद साधक ने दिव्यांगना अप्सरा की साधना आरंभ की और इस साधना को जब साधक ने आरंभ किया तो कई प्रकार के चमत्कार इनके जीवन में घटित हुए। जैसे कि रात्रि में ही जिस कमरे में ये साधना करते थे उस कमरे का माहौल पूरा सुगंधित हो जाता था पुष्पों से। ऐसा लगता था मानो ये पुष्प वाटिका में ही बैठे हुए हैं। साथ ही साथ कई बार दिव्यांगना अप्सरा ने इनका हाथ भी पकड़ा है साधना काल में, और जब अप्सरा इनका हाथ पकड़ती थी तो ये कई बार भयभीत भी हो जाते थे क्योंकि इन्हें लगता था कि हो सकता है कोई नकारात्मक शक्ति हो, लेकिन उस भय के साथ साथ इन्हें एक दिव्य स्पर्श भी महसूस होता था। ऐसा इन्हें लगता था मानो कोई फूल की पंखुड़ी जैसा किसी का शरीर है और वह मुझे स्पर्श कर रहा है। इसके साथ साथ साधक ने ये साधना लगभग 21 दिन तक की और 21 दिन के बाद साधक की दिव्य दृष्टि जागृत हुई। एक दिन अचानक ही रात्रि काल में साधक अपनी आंखें बंद करके मंत्र जप कर रहे थे दिव्यांगना अप्सरा की, और अचानक से ही इन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखता है। साधक उस प्रकाश को देखते देखते इन्हें ऐसा मालूम पड़ता है कि वह प्रकाश अचानक से ही इनके तीसरे नेत्र में मिल गया, और उस प्रकाश के मिलने के बाद अचानक से ही ये देखते हैं कि एक दिव्य प्रकाश जैसा खुलता है, जैसे एक दरवाज़ा खुलता है उसी प्रकार एक दिव्य प्रकाश खुला और इन्हें अचानक से ही बंद आँखों से बाहर की जितनी भी वस्तुएं हैं वह सभी दिखने लगी। यहाँ पर साधक को कुछ संदेह हुआ, इन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है ये मेरी कुछ मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा हो, लेकिन साधक प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष देख रहे थे बंद आँखों से। यहाँ पर साधक यह देखते हैं कि इनकी जो साधना स्थली है जहाँ पर इन्होंने अप्सरा को स्थापित किया है वहाँ पर एक सफ़ेद रंग की दिव्य ऊर्जा दिख रही है। यहाँ पर अप्सरा इनके साधना स्थल पर ऊर्जा के रूप में बैठी हुई थी और जो साधक हैं वह अप्सरा को ऊर्जा के रूप में देखते हैं। इसके बाद साधक की जो मनोस्थिति थी वह बहुत ही इन्हें खुशी का अनुभव हुआ। इन्हें एक प्रकार से ऐसा लगने लगा कि मानो इनका जीवन सफल हो रहा है, क्योंकि पहले से ही इनके जीवन में सफलता दिव्यांगना अप्सरा ने प्रदान की थी, और इस प्रकार की आध्यात्मिक सफलता जब इन्हें प्राप्त हुई तो इनका जो मानसिक स्थिति थी वह कुछ उसमें भी सुधार आया, और सुधार कुछ ऐसा था कि ये उस साधना को और भी लंबे समय तक करना चाहते थे। और आप सभी यकीन नहीं करेंगे मित्रों कि इन्होंने उस साधना को लगभग 3 महीने तक किया, और ये बताते हैं कि नित्य रात्रि इन्हें दिव्यांगना अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, लेकिन किसी भी प्रकार से इस साधना के दौरान इनके मन में काम विकार नहीं आता था। ये बताते हैं कि 3 महीने के बाद अचानक ही इनके मन में एक ऐसा काम विकार का जोर पकड़ा कि जब दिव्यांगना अप्सरा इनके सामने प्रत्यक्ष आई
और उस समय दिव्यांगना अप्सरा इनके सामने दिव्य दृष्टि के माध्यम से प्रत्यक्ष दिखती थीं। साधक ने तुरंत ही दिव्यांगना अप्सरा से 3 वचन लिए और यह वचन साधक ने अपने मनोस्थिति के अनुसार लिए और वचन कुछ ऐसे थे कि मैं उन वचनों के विषय में ज़्यादा नहीं बता सकता। वचन लेने के बाद साधक ने उसी साधना स्थल पर दिव्यांगना अप्सरा के साथ संभोग लीला की। आप कह सकते हैं कि रति क्रिया जैसे कर्म साधक ने उसी स्थल पर किए। और यहाँ पर आप सभी को एक सोचने का विचार है कि साधक के सामने दिव्यांगना अप्सरा केवल आध्यात्मिक शरीर के माध्यम से थीं। वे किसी भी प्रकार से स्थूल शरीर धारण नहीं की थीं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि क्योंकि वह एक अच्छा वातावरण वाला स्थल नहीं रहा होगा, इस कारण से दिव्यांगना अप्सरा प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुई। लेकिन साधक कहते हैं कि उनका शरीर खुली आंखों से नहीं दिखता था, लेकिन बंद आंखों से पूर्णतः उनका जो सुंदर शरीर था वह उन्हें दिखता था और वे इस दिव्यांगना अप्सरा को स्पर्श भी करते थे। इस प्रकार से जब साधक ने अपनी पूर्ण यह क्रीड़ा खत्म की तो दिव्यांगना अप्सरा ने कई प्रकार की वार्ताएं साधक के साथ की। आध्यात्म के माध्यम से और आध्यात्म के मार्ग में जितनी भी गुप्त बातें होती हैं उनमें से कुछ बातें अप्सरा ने साधक को बताई और कुछ विशेष बातें जैसे कि स्वर्गलोक में यदि किसी साधक को जाना हो तो किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, इस प्रकार के कुछ दिव्य बातें हैं जो कि अप्सरा ने साधक को बताई। इस विषय में भी मैं आप सभी को अवश्य जानकारी दूंगा कि आखिर वह कौन सी साधना है जिसे करके आप सभी स्वर्गलोक में जाकर जितनी भी अप्सराएं होती हैं उन सभी से मिल सकते हैं। तो यह इस साधक का अनुभव था और निश्चित ही ऐसे अनुभव बहुत ही कम साधकों को होते हैं। इस अनुभव को सुनकर आपको क्या सीख मिली है और इस अनुभव को सुनकर आप भी क्या अप्सरा साधना करना चाहते हैं? यदि हाँ तो कमेंट करके अवश्य ही बताएं और जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। आप सभी यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और शिव ज्ञान साधना से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।